Hello, beta. Welcome to lecture 2 of this chapter where we are talking about policy making, right? This is chapter number 22 of Blanchard and Johnson. Beta, in the last class, we had talked about hostages कि कैसे गवर्नमेंट hostages के साथ डील करती है और कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसके लिए क्या पॉलिसी एकदम ठीक रहेगी, है ना। हमने बात की थी क्रेडिबिलिटी की और हमने बात किया था कि गवर्नमेंट का बेस्ट एक्शन क्या होना चाहिए ऐसे केसेस में जब भी गवर्नमेंट ये देखती है कि कोई भी हॉस्टेज रखा गया है, हाउ शुड द गवर्नमेंट रिएक्ट, है ना। इस बारे में हमने डिटेल में बात की थी। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज की स्टार्टिंग करने से पहले मेरे को आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंटर्स लिखवाने जरूरी हैं, जो हमारे आंसर राइटिंग में बाद में बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। सो वी नीड टू राइट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। बेटा, हम ये बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, हम व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग। और लास्ट क्लास में हमने इस बारे में बात की थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम इनकंसिस्टेंसी। हम इस बारे में पूरे में बात ही क्यों कर रहे हैं। यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड that macroeconomic policies are very uncertain। जो भी हम इकोनॉमी में करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डिसाइड करते हैं दैट हमें इन्फ्लेशन को कम करना है इकोनॉमी में, वी वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने का जो इफेक्ट होगा उसमें बहुत अनसर्टेनिटी है कि जब हम ये अनाउंस करेंगे दैट वी वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, लोग इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, वो पूरी चीज में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। सो let's start writing this down and धीरे धीरे I will explain you these pointers in detail बच्चे। So please write down, there is substantial uncertainty about the effect of macroeconomic policies। तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, उसके उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ इट, और उसका क्या रिएक्शन रहेगा लोगों में, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, उस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, इसीलिए जब भी पॉलिसी मेकर्स कोई भी पॉलिसी लेकर आते हैं, व्हेनेवर पॉलिसी मेकर्स ब्रिंग इन एनी पॉलिसी इन द इकोनॉमी, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि अच्छा, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दैट। सो द पॉलिसी मेकर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। एंड दे हैव टू यूज वेरी लेस एक्टिव पॉलिसी, मतलब कुछ बहुत हार्श डिसीजन एकदम से नहीं ले सकते। टुमारो सेंट्रल बैंक कैन नॉट जस्ट कम एंड से वी विल रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय 10%, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। यू कैन नॉट ब्रिंग वेरी हार्श डिसीजंस इन द इकोनॉमी, यू कैन ब्रिंग ओनली लेस एक्टिव पॉलिसीज इन द इकोनॉमी। तो प्लीज लिखो बच्चों, इकोनॉमिस्ट्स argue that this uncertainty should lead to policymakers being more careful and bringing less active policies। ठीक है बच्चे, अब इस चीज से रिलेटेड हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट इज गिवन बाय फ्रीडमैन एंड द अदर स्कूल ऑफ थॉट इज गिवन बाय मॉडिग्लानी। बेटा ध्यान से पहले हम समझेंगे, देन वी विल राइट इट डाउन। फ्रीडमैन कहते हैं कि देखो,
जब हम कुछ बहुत बड़ी चीज करते हैं ना, जैसे डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुई, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिसका इम्पैक्ट सालों साल रहता है, राइट? whenever we do something which has long and variable impact, ऐसी जब हम कोई भी चीज करते हैं जिसका impact for years to come रहता है, it is having a very long and very variable impact, वो चीजें इकोनॉमी में अच्छी चीज कम करती है और बुरी चीज ज्यादा करती है. इट डज मोर हार्म देन गुड. तो क्या बोला फ्रीडमैन ने? फ्रीडमैन सेड दैट व्हेनेवर यू डू समथिंग व्हिच हैज वेरी लॉन्ग लैग, जिसका इम्पैक्ट सालों साल साल दर साल चलता रहता है, anything which has long lags, that kind of policy will do more harm than good. अच्छा करने की जगह वो बुरा ज्यादा करती है. That is what Friedman suggested. बच्चे, the next thing is suggested by Modigliani. मॉडिग्लानी ने क्या बोला? उन्होंने बोला नहीं नहीं, इकोनॉमिस्ट बहुत एजुकेटेड लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैव फुल एंड सफिशिएंट नॉलेज. तो जब इकोनॉमिस्ट कोई भी पॉलिसी लेकर आते हैं तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसको फाइन ट्यून करते जाते हैं और उसको इम्प्रूव करते जाते हैं. तो ऐसा नहीं कि वो इकोनॉमी को हार्म देगी, वो इकोनॉमी में अच्छा ही करेगी. सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. मॉडिग्लानी बोल रहे थे कि इकोनॉमिस्ट आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर नॉलेजेबल, when they bring any policy they can do fine tuning of the policy. But फ्रीडमैन बोलते हैं कि नहीं, whenever you bring any policy it will do more harm than good. वो बुरा ज्यादा करेगी और अच्छा कब करेगी. So these are the two different school of thoughts that we have in this chapter. So please write down बच्चे. So there are two different school of thought. बेटा मैक्रो का बेस्ट तरीका याद करने का हमेशा ये है दैट यू राइट इट डाउन विद मी. सो फर्स्ट, फ्रीडमैन from Chicago suggests that due to long and variable lags, an active policy will do more harm than good. तो फ्रीडमैन ने बोला कि देखो, कोई भी पॉलिसी जब आप एक बहुत एक्टिव बहुत हेवी पॉलिसी लेकर आओगे, इट विल डू मोर हार्म देन डूइंग गुड टू द इकोनॉमी. बट व्हाट डिड मॉडिग्लानी सजेस्ट बेटा? सो लेट्स राइट डाउन व्हाट मॉडिग्लानी सजेस्टेड. सेकंड, मॉडिग्लानी from MIT suggested that economists are knowledgeable. उन्होंने बोला ना ना, इकोनॉमिस्ट के पास तो पूरी नॉलेज है. So they are knowledgeable and can do fine tuning of policies. तो उन्होंने बोला ना ना ना, ऐसा मत सोचो कि इकोनॉमिस्ट नॉलेजेबल नहीं है. टाइम के साथ साथ वो उसको फाइन ट्यून करते जाएंगे और चीजों को बेहतर करते जाएंगे. दे विल गो अहेड एंड मेक थिंग्स बेटर. सो डोंट थिंक दैट इकोनॉमिस्ट विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट. राइट बेटा? अच्छा. Then in the last class we mentioned that whenever we talk about policy making, ये policy making, it is not a one time thing. Rather, policy making is a strategic interaction between policy maker and people, है ना? और हमने बोला कि ये जो strategic interaction होती है, जो जब भी पॉलिसी मेकर और ये जो पीपल, जो लोग, whenever they meet, then what is created is called a game, है ना? इनके स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन को क्या बोला जाता है बच्चे? इनको गेम बोला जाता है, गेम थ्योरी बोला जाता है. सो हमने लास्ट क्लास में बात की गेम थ्योरी की, और हमने ये बताया कि जो हम पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, इट इज अ सेटअप वेयर पॉलिसी मेकर्स and people, they interact with each other, and what is created is a
came. Now, I will today take an example from the point of view of Phillips curve. हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं फिलिप्स कर्व से रिलेटेड. ओके बच्चे, बेटा टेल मी समथिंग. हाउ डू वी राइट द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन? सो वी नो दैट द रिलेशनशिप between unemployment and inflation can be written like this. कैसे लिख सकते हैं? Actual inflation is equal to expected inflation minus alpha u minus un. बेटा what are the important pointers of this Phillips curve? क्या क्या points हमने पढ़े थे? First, when actual inflation and expected inflation are equal to each other, जब actual inflation और expected inflation बराबर के होते हैं, then during that period the unemployment rate is at its natural rate of unemployment. ये हमने पढ़ी थी बात. Second, बेटा alpha जो है it captures effect of unemployment on inflation. राइट बेटा? तो ये जो अल्फा है ना, ये बताता है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर मैं इसको यहां रखूं एंड आई टेक दिस हियर, तो बेटा ये बताता है दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डिविएट फ्रॉम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट के ऊपर या नीचे होगी, when it will deviate from natural rate of unemployment, then there will be a deviation between actual and expected inflation. Actual और expected inflation के बीच में एक gap होगा, right? This is what alpha is telling us. अच्छा, then I just want to highlight here, beta, this alpha, it differs from one economy to another. हर economy के लिए ना ये अल्फा की जो वैल्यू है ये अलग हो जाती है बच्चे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यूएस की, तो अकॉर्डिंग टू ब्लैंचार्ड, उनके अकॉर्डिंग यूएस में ये वैल्यू हाफ है. व्हाट इज द वैल्यू इन यूएस? इट इज 0.5. अल्फा का वैल्यू हाफ है. सो माने इन यूएस दिस रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज दिस. हम इस रिलेशनशिप को ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर हुई ये बात? इज दिस क्लियर? Every economy will have different value of alpha. हर economy में, इंडिया में it may be different, यूके में अलग, यूएस में अलग. Relationship is the same, that you increase unemployment, inflation decreases, you decrease unemployment, inflation increases. Phillips curve is downward sloping, but वो जो magnitude है that can differ from one country to another. वो magnitude differ करता है हर economy में. Okay बेटा? अच्छा, now just think about it and try to answer an important question. Beta, suppose the government announces that I want to keep inflation at 0%. सिर्फ अनाउंस किया है, हाँ, एक्चुअल में इन्फ्लेशन 0% पे नहीं है. The government has just made this announcement कि देखो मैं जो इन्फ्लेशन है ना वो 0% पे कर रही हूँ. The government announces that it will keep inflation at 0%. Just an announcement. तो आप क्या सोचोगे as a person? जब आपको आके से सपोज गवर्नमेंट से कोई आता है और आपको बोलता है कि देखो I am keeping inflation at 0% in the next year. What will you do? But you will change your expectations accordingly, isn't it? And you will go ahead and you will keep expectation of inflation at 0%. भाई जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 0% में, तो 0 रख लेते हैं. So when the government announces, एक्चुअल में इन्फ्लेशन 0 नहीं किया, सिर्फ अनाउंस किया. They came and they said, look, हम मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे करने वाले हैं. We will announce monetary policy in such a way that the inflation will come at 0.
सो द वेज सेटर्स, जो भी अपना पैसा मांगते हैं, फर्म्स के पास जाते हैं, अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं, दे विल बिलीव दैट द इन्फ्लेशन विल बी जीरो. एम आई मेकिंग सेंस? सो प्लीज राइट दिस डाउन बच्चे. सपोज दैट द सेंट्रल बैंक announces a monetary policy to ensure zero inflation, right? The wage setters would believe the government, would believe it, and set expected inflation at zero. अब देखो, if I just go back to this equation, हम यूएस की ही equation ले रहे हैं. If I just go back to this equation and I set pi e at zero, मैंने यहां पर zero डाल दिया बच्चे, what will I get? I will get pi is equal to minus half u minus un. ये रिलेशन आ गया मुझे, क्लियर है? अच्छा, अब दो चीजें हो सकती हैं. देयर कैन बी टू सिनेरियोज. सिनेरियो नंबर वन, भाई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था हम जीरो इन्फ्लेशन करेंगे. दे एक्चुअली फॉलो देयर अनाउंस्ड पॉलिसी. उन्होंने अनाउंस किया कि हम इन्फ्लेशन जीरो करेंगे और उन्होंने एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी लॉन्च की दैट दे केप्ट इन्फ्लेशन एट जीरो. सो सिनेरियो नंबर वन, द सेंट्रल बैंक follows its announced policy. सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी अनाउंस की उसी को फॉलो किया.